आपको यह बताते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब आतंकवादी संगठन हूथी ने भी इजराइल पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यानी इजराइल के सामने अब एक फ्रंट और खुल गया है। पिछले 24 घंटे में यमन से इजराइल पर कई मिसाइल दागी गई हैं और आतंकवादी संगठन हूथी की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हूथी के आतंकवादियों ने इजराइल पर आज फाइटर ड्रोन से 10 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। और इन हमलों के बाद अब इजराइल ने भी इजिप्ट, सूडान और सऊदी अरब के बीच रेड सी में मिसाइल बोट्स तैनात कर दी हैं जो उत्तरी यमन में हूथी के आतंकवादी ठिकानों को अपना निशाना बना रही हैं। नक्शे पर आप देखिए, इस समय इजराइल की सेना 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रही है और आप ये देखिए, इस नक्शे से आपको यह समझ में आएगा कि रेड सी में इजराइल ने अपनी मिसाइल बोट्स को कहां पर तैनात किया हुआ है और देखिए यहां पर वो कैसे अब यमन को अपना निशाना बना रहा है। और आसपास क्या है, सऊदी अरब है, सूडान है और इजिप्ट है। और यहां जहां देख रहे हैं रेड सी में इजराइल ने मिसाइल बोट्स अपनी तैनात कर दी हैं, जिसे आप पीले रंग से देख पा रहे हैं। तो अब इजराइल की सेना 3 मोर्चों पर, 3 फ्रंट्स पर लड़ रही है और इन तीनों मोर्चों पर अलग अलग आतंकवादी संगठन उसे चुनौती दे रहे हैं। सोचिए एक देश के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी कि वो 3 तरफ से घिर जाए और तीनों तरफ से आतंकवादियों की बड़ी बड़ी फौज अब उसके सामने आ जाए। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूथी की तरफ से अब इजराइल पर लगातार मिसाइल्स और रॉकेट दागे जा रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ अरब क्षेत्र के 3 बड़े आतंकवादी संगठन अब एकजुट हो गए हैं, जिन्हें आप आतंकवाद का ट्रिपल एच भी कह सकते हैं। ये तीनों के नाम अभी हमने आपको बताया। ट्रिपल एच का मतलब है हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। आईएसआईएस के बाद ये अरब क्षेत्र के 3 सबसे बड़े और सबसे अमीर आतंकवादी संगठन हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल ईरान के पास है। ईरान इन्हें पीछे से चलाता है। इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि ईरान इस जगह से यमन, लेबनान और गाजा से ऑपरेट होने वाले इन 3 सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित कर रहा है। इनके पीछे ईरान खड़ा हुआ है, देखिए। और बड़ी बात यह है कि अगर ईरान इन आतंकवादी संगठनों को इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहता तो ये संगठन कभी भी गाजा के लिए इस युद्ध में शामिल होते भी नहीं। और इसका कारण भी धर्म ही है। हमने पहले दिन आपको बता दिया था कि यह एक धर्म युद्ध है। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं है, यह पैसे के लिए नहीं है, यह युद्ध हो रहा है धर्म के लिए। इसके पीछे, इसकी जड़ में धर्म है। और कैसे है अब देखिए। असल में दुनिया भर के मुसलमान मुख्य रूप से 2 पंथों में बटे हुए हैं। एक हैं सुन्नी मुसलमान और दूसरे हैं शिया मुसलमान। और अरब देशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों को एक दूसरे के खून का प्यासा माना जाता है। यानी शिया और सुन्नी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। उदाहरण के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच इसलिए इतनी कड़वाहट है क्योंकि ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। इसलिए इन दोनों देशों की दोस्ती कभी हो नहीं सकती, इसलिए इनकी दुश्मनी है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ईरान शिया बाहुल देश होते हुए भी गाजा और हमास का समर्थन कर रहा है और यह जानते हुए कि ये खुद को सुन्नी मुस्लिम कहते हैं। तो शिया मुस्लिम का देश ईरान सुन्नी मुस्लिमों का समर्थन कर रहा है, जो कि बहुत अजीब सी बात है। और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि गाजा का युद्ध इस्लाम वर्सेस इस्लाम नहीं है, बल्कि यह युद्ध इस्लाम वर्सेस यहूदी के बीच है। और जब धर्म की बात आती है तो ईरान शिया और सुन्नी की लड़ाई को भी भूल जाता है और इसीलिए उसने अपने तमाम प्रॉक्सी आतंकवादी संगठनों को इस युद्ध में उतार दिया है। वरना ये आतंकवादी संगठन कभी भी एक होकर लड़ते नहीं। इसे ऐसे समझिए कि हिजबुल्लाह और हूथी दोनों शिया विचारधारा को मानने वाले आतंकवादी संगठन हैं, जो लेबनान और यमन में सुन्नी मुसलमानों का खून बहाते हैं। लेकिन अभी वो गाजा में खुद को सुन्नी संगठन बताने वाले हमास का समर्थन कर रहे हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ईरान है, क्योंकि सारे हथियार ईरान से आते हैं, सारा पैसा ईरान से आता है।
और ईरान ने ही इन सारे आतंकवादी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। और इसलिए ईरान जब इन्हें किसी युद्ध में शामिल होने के लिए कहता है तो ये संगठन उसे इनकार नहीं कर पाते। लेकिन यहां खतरनाक बात यह है कि ये सारे संगठन कई देशों की सेनाओं से भी कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। और आज आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए, जिससे आपको पता चलेगा कि यह आतंकवादियों की जो सेना है असल में ये किसी देश की सेना के ही बराबर है। यमन का हूथी जो संगठन है वो संख्या बल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। देखिए, और वो मैं आपको बताता हूं कैसे। यमन में हूथी के पास लगभग 2 लाख आतंकवादियों की फौज है, 2 लाख, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। यह देखिए, 2 लाख आतंकवादियों की फौज कम नहीं होती। इजराइल से बड़ी सेना इनके पास है। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, सूडान, ओमान, कुवैत, जॉर्जिया और यहां तक खुद यमन के पास भी इतनी बड़ी फौज नहीं है जितनी बड़ी फौज हूथी के पास है। फिर भी आपको बताते हैं कि हूथी को आज भी बहुत सारे देश आतंकवादी संगठन नहीं कहते, इन्हें हूथी रिबेल्स कहा जाता है, इन्हें लड़ाके कहा जाता है। भारत भी इन्हें आतंकवादी नहीं मानता, लेकिन जो खून बहाता है हमारी नजर में वो आतंकवादी ही है। इसके अलावा आज जो आधुनिक हथियार कई बड़ी बड़ी देशों के सेनाओं के पास भी नहीं है, वो हथियार हूथी के आतंकवादियों के पास मौजूद है। देखिए क्या है उनके पास। हूथी के पास 6,500 से ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। दुनिया में कम से कम 46 देश ऐसे हैं जिनके पास एक भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है, लेकिन हूथी के पास 6,500 से ज्यादा इस तरह की मिसाइल्स हैं, जो दुनिया के कितने देशों के पास एक भी नहीं है। इसके अलावा इस संगठन के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज अधिकतम 1900 किलोमीटर तक है। दुनिया में 112 देश ऐसे हैं जिनकी सेनाओं के पास इतनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ही नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन इस संगठन के पास सबसे जो बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिससे ये यमन से इजराइल के शहरों को बहुत आसानी से अपना निशाना बना सकता है। इसके अलावा हूथी के पास खतरनाक फाइटर ड्रोन्स हैं और 2.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट्स का जखीरा है, जिनसे किसी भी देश पर लगभग 8 महीने तक लगातार हमले किए जा सकते हैं। अब मैं आपको और आगे बताता हूं पूरी कहानी। देखिए, अब आप ये देखिए कि लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह कितना खतरनाक है। एक एच तो आपने देख लिया, यमन का हूथी। अब देखिए हिजबुल्लाह कैसा है। लेबनान की सेना के पास सिर्फ 85,000 सैनिक हैं। लेबनान की सेना की बात कर रहे हैं, लेकिन लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा आतंकवादियों की फौज है। यानी हिजबुल्लाह के पास लेबनान की ऑफिशियल आर्मी से ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, जिनका इस्तेमाल फिलहाल वो इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इसी तरह हिजबुल्लाह के पास 3,000 से ज्यादा एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिनकी मदद से हिजबुल्लाह जमीन, हवा और पानी तीनों तरफ से इजराइल पर हमला करने में सक्षम है। अब बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हूथी के आतंकवादियों को अगर मिला दें तो दोनों के पास 3,20,000 फाइटर्स हैं और इनकी तुलना में इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। यानी इन दोनों की जो फौज है वो इजराइल की फौज से बड़ी है। हिजबुल्लाह और हूथी की तरह गाजा का आतंकवादी संगठन हमास भी बहुत खतरनाक है और हमास से तो इजराइल सीधे तौर पर लड़ ही रहा है। हमास के पास 15 से 20,000 आतंकवादी हैं, फाइटर्स हैं। 500 किलोमीटर का एक टनल नेटवर्क है, यानी जो सुरंगों का पूरा नेटवर्क है वो 500 किलोमीटर का है, जिसे इनके आतंकवादी छिपने के लिए और फिर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 30,000 मिसाइल्स और 10,000 रॉकेट्स इनके पास हैं और हमास के पास फाइटर ड्रोन्स भी हैं, जिनकी मदद से वो कहीं भी रॉकेट गिरा सकता है। यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, ये तीनों ही संगठन किसी देश की सेना से कम नहीं है और इन तीनों आतंकवादी संगठनों का रिमोट कंट्रोल है ईरान के पास और इसलिए ईरान इन संगठनों को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाकर अब इजराइल से लड़ रहा है।